कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। जय हिंद साथियों, दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज गांधी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो इसका सही उत्तर है चंपारण में। दूसरा प्रश्न, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो सही जवाब इसका है डी भगत सिंह। प्रश्न नंबर 3, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। तो इसका पहला जवाब है सुभाष चंद्र बोस। निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो इसका सही जवाब है 1907, 1922, 1931, 1940। तो सही जवाब इसका डी 1940। वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? इसका ऑप्शन पहला हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, मैसूर। सही जवाब ए हैदराबाद। अगला प्रश्न, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ए सुभाष चंद्र बोस, बी अरविंद घोष, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। तो सही जवाब इसका ए सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी चित्तरंजन दास, सी विपिन चंद्र पाल, डी रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब है इसका बी चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए बंबई में, कलकत्ता में, लाहौर में, मद्रास में। सही जवाब है इसका सी लाहौर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन ए 1940 में, ऑप्शन बी 1941 में, ऑप्शन सी 1946 में, ऑप्शन डी 1942 में। तो सही जवाब है इसका 1942 में। कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था किस वर्ष की बात है? 1942, 1943, 1944 और 1945। सही जवाब उसको 1943 में दिया था। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया था? तो कारण ए गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, बी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, सी नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, डी चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है डी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। इसका सही जवाब है अमृतसर। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930, 1932, 1928, 1931। सही जवाब 1930। निम्न में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो सही जवाब देना है। पहला ऑप्शन है वर्ष 1928 लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, बी काकोरी कांड षड्यंत्र के कारण, और सी वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, और डी लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो सही जवाब इसका रहेगा ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से
किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? 4 ऑप्शन में जवाब दीजिए सही। पहला ए वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका सही जवाब क्या है हमारा? ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारत गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, रॉलेट आंदोलन। तो इसका सही जवाब है आंसर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे? ए लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डी राजेंद्र प्रसाद। तो सही जवाब इसका लॉर्ड माउंटबेटन इज करेक्ट आंसर। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ऑप्शन सुनिएगा, 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। सही जवाब 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैत कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी भगत सिंह, सी बटुकेश्वर दत्त, डी बरकतुल्ला। सही जवाब है इसका राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस राज्य ने परिचित कराया वे कौन थे? जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? मॉन्टेग्यू, तेग बहादुर, मिंटो, चेम्सफोर्ड। तो सही जवाब इसका है चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद, सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, डी मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। तो सही जवाब दीजिए इनका सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? ए सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरोध में, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरोध में, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचावट के विरुद्ध, या डी कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। तो सही जवाब इसका सी है। अगला प्रश्न है, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन थे? ए मैसूर में केटी भाष्यम, जयपुर में जमनालाल बजाज, सी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, डी धेनकलाल में नेबा कृष्ण चौधरी। तो सही जवाब है इसका राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नांकित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? ए 1920 का असहयोग आंदोलन, बी 1919 का रॉलेट एक्ट, सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर, डी बारदोली सत्याग्रह। इसका सही जवाब है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर। नेक्स्ट प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? लॉर्ड साइमन, रॉलेट, R.E.H. डायर या कर्जन वाइली। तो सही जवाब है R.E.H. डायर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए वल्लभ भाई पटेल, बी सी राजगोपालाचारी, डी सुभाष चंद्र बोस, सी सुभाष चंद्र बोस, डी JL नेहरू।
सही जवाब इसका सुभाष चंद्र बोस। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ए. विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, बी. भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, डी. गांधी का शांतिवाद, डी. क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो सही जवाब इसका डी आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? ए. अब्दुल कलाम आजाद, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डी. वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर इसका है ए. अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे, कहां पर थे? प्रश्न का उत्तर है ए. ऑप्शन साबरमती आश्रम में, बी. सेवाग्राम आश्रम में, सी. नई दिल्ली में, डी. कोलकाता में। इसका सही जवाब है कोलकाता। अगला प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, वेवेल योजना। तो माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1940, 30 जनवरी 1948। सही जवाब है इसका 1948, 30 जनवरी। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी. राजगोपालाचारी और डी नंबर का ऑप्शन है बी. आर. अम्बेडकर। इसका सही जवाब है सी. राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ए. मोहम्मद अली जिन्ना, बी. भगत सिंह, डी. महात्मा गांधी, सी. महात्मा गांधी, डी. जवाहरलाल नेहरू। मोहम्मद अली जिन्ना इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तो ये आपको कूट में दिया गया है, प्रश्न का जवाब देना है भाई, ठीक है। तो राज्य के पुनर्गठन के लिए, 2. लौह पुरुष के रूप में, 3. देशबंधु के रूप में। तो सही जवाब है आपका ए और 2, देशबंधु उसका नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे। दूसरा 1921 में हुआ था जिसमें महात्मा गांधी गए थे, और तीसरे में 1932 जो लंदन में, सारे गोलमेज लंदन में हुए हैं, 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ए. लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड जेम्सफोर्ड। तो सही जवाब है इसका लॉर्ड जेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी. चित्तरंजन दास, डी. मोतीलाल नेहरू। सही जवाब है सी. चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ए. भगत सिंह, बी. नाथूराम गोडसे, सी. उधम सिंह, डी. चंद्रशेखर आजाद। सही जवाब है उधम सिंह। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष में हुआ? तो 1930, 1928, 1925, 1919। सही जवाब 1928 साइमन कमीशन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए. मदन मोहन मालवीय, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. लाला लाजपत राय, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब है डी. गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? ठीक है, तो ए. रविन्द्रनाथ टैगोर, बी. इकबाल, सी. रहमत अली, डी. भगत सिंह। सही जवाब है इकबाल। अगला प्रश्न है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो जीएस खरपड़े, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास, सी.एफ. एंड्रयूज। सही जवाब है इसका डी. सी.एफ. एंड्रयूज। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? ए. महात्मा गांधी, बी. मौलाना अबुल कलाम आजाद,
सी जवाहरलाल नेहरू, डी जयप्रकाश नारायण। सही जवाब ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न क्रम अनुसार व्यवस्थित करना इनको। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। तो इनको मिला लीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब है आपका 2, 1 और 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो ए 248 किलोमीटर, बी 385 किलोमीटर, सी 284 किलोमीटर, डी 348 किलोमीटर। सही जवाब है 385 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ए रॉलेट एक्ट, बी मॉन्टेग्यू घोषणा, सी हंटर आयोग, डी कम्युनल अवार्ड। तो रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ए वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, चौथा महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। तो इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण। अंतिम प्रश्न है अभी के लिए, कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? गुरदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह, आरसी दत्त। तो आरसी दत्त डी वाला जो संबंधित नहीं है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश